साथियों, जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों कि हेनरी फ्यूल थे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी नंबर लेखाकार, सी नंबर खनन अभियान और डी नंबर आपका किसान। ठीक है साथियों, अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप इसका हम आंसर कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। और इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा खनन अभियान। तो इसके सही उत्तर होगा हेनरी फ्यूल थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है कार्य का विभाजन, बी नंबर आपका सद्भाव कलह नहीं, और सी नंबर है आपका अनुशासन, और डी नंबर है आपका कमांड की एकता। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर होगा सद्भाव कलह नहीं है हेनरी सिद्धांत के। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि प्रबंधन के सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है प्रबंधीय कार्यवाही, बी नंबर आपका निर्णय लेना, सी नंबर है ए और बी दोनों, और डी नंबर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों, ये भी जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके एमपी पटवारी में महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि हेनरी फ्यूल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के नाम से, बी नंबर सॉफ्ट फ्लो मैनेजमेंट के जनक, सी नंबर आपका सामान्य प्रबंधन के जनक, और डी नंबर आपका ये सभी। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर सामान्य प्रबंधक के जनक जो हैं वो माने जाते हैं। तो साथियों इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, वो जनरल मैनेजमेंट के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है, वह हेनरी फ्यूल को माना जाता है। ठीक है, ये एक नंबर का आपके पटवारी में पूछा जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, इस कथन में फ्यूल ने किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, आपके चार ऑप्शन हैं, तो पहला आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़िए। पहला है दिशा की एकता, बी नंबर आपका है स्केलर चयन, सी नंबर कमांड की एकता, और डी नंबर है आपका कर्मचारियों की परिश्रमी। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमांड की एकता जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों के पहले हम इसके आपको डिटेल में बताएं तो आप उसको कमेंट करिए, हम पहले इसकी वीडियो को डिटेल में पढ़ाएंगे और इसके बाद हम इसके क्विज को पढ़ेंगे जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एकता की कमांड जो है कमांड की एकता सिद्धांत से मिलाया जुला है। ऑप्शन ए है सैन्य संगठन, बी नंबर गैर लाभकारी संगठन, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सैन्य संगठन जो है इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि एक मुखिया और एक योजना जो है यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन है दिशा की एकता, बी नंबर स्केलर चयन, सी नंबर कमांड की एकता, और डी नंबर आपका कर्मचारियों का परिश्रम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, दिशा की एकता से संबंध है ये एक मुखिया और एक योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रीकरण, बी नंबर विवेकीकरण, सी नंबर प्रबंधन की अवधि, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका साथी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत एक बात की वकालत करता है और संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है कि कर्मियों की स्थिरता, बी नंबर कर्मचारियों का परिश्रम, और सी नंबर इक्विटी, और डी नंबर आपका है स्क्रिप्ट डी, ये लिखा हुआ है क्रिस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा कर्मचारियों की स्थिरता जो है इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, पहले आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
कि हेनरी फ्योर्ड प्रबंधकों को अनुक्रमणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है। ठीक है, कि उन्हें संगठन के सामान्य हित की कमी पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और उपयुक्त कथन में प्रबंधन के किस संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है आपका कर्मचारियों की परिश्रम, बी नंबर केंद्रीकरण और विवेकीकरण, और सी नंबर आपका सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, और डी नंबर आपका समानता। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता जो है उसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि प्रबंधक के इस सिद्धांत को लागू करने के सामान्य प्रयास के लिए अधिकतम उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन के संबंधित सिद्धांतों को पहचानिए। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है अनुशासन, बी नंबर आपका समानता, सी नंबर कार्य का विभाजन, और डी नंबर आपका आदेश। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर है कार्य का विभाजन जो है इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, हम इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपको चारों ऑप्शन भी दिखाई देंगे साथ साथ में। और इसका एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यकता अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्जित प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताइए। ठीक है, ए नंबर है आपका अनुशासन, बी नंबर अधिकरण और जिम्मेदारी, सी नंबर कमांड की एकता, और डी नंबर आपकी दिशा की एकता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा अधिकरण और जिम्मेदारी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।